कह रहे कि ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, कह रहे ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल है ABC, given that AB is equal to AC, ठीक है, दो साइड्स इक्वल है इसकी, ये मुझे गिवन है। और क्या है कि OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये मैंने OB बनाया और यहीं से मैंने OC बनाया, ठीक है, ये पॉइंट O है। तो देखो OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, यानी ये एंगल इसके इक्वल, एंड OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, यानी ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, ये एंगल्स इक्वल आ गए और ये एंगल इसके इक्वल आ गए। अब सर जॉइन O A, कह रहा है जॉइन O टू A, कह रहा है O को A से मिला दिया। देन कह रहा है प्रूव टू थिंग्स, प्रूफ क्या करना है, एक तो OB इज इक्वल टू OC प्रूफ करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मुझे प्रूव करना है दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल B, जो AO है यानी ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है, जो OA लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? अब देखो इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC की बात करें, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन, AB इक्वल टू AC है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो अगर AB इक्वल टू AC तो इनके अपोजिट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आ जाएगा। इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर इक्वल, दोनों तरफ हाफ कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। तो एंगल B का हाफ OBC और एंगल C का हाफ OCB, ठीक है। तो इसको दिया नंबर 1। अब इन ट्रायंगल OBC, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB बाय इक्वेशन 1। अगर मैं OBC ट्रायंगल लूं, OBC, ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ये रहा, आ रहा है। एंड इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। यहां क्या लिखेंगे, वी नो दैट sides opposite to equal angle of a triangle are equal। तो एंगल C के सामने क्या आ रहा है, OB, और एंगल B के सामने क्या आ रहा है, OC। OB इज इक्वल टू क्या आ गया, OC। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, इसको दिया नंबर 2। सेकेंड पार्ट में मुझे प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है ये किसके इक्वल है, कि OA जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। उसके लिए मैं दो ट्रायंगल ले लूंगा, AOB एंड AOC। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। AOB और AOC का कौन कौन से पार्ट ले सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। हाँ, AO कॉमन आ गया, OA इज इक्वल टू OA, AB equals AC given, AB इक्वल टू AC गिवन, OB equals OC by equation second, OB इज इक्वल टू OC बाय equation second। इक्वेशन सेकंड, ये प्रूव किया हमने, ये रहा। तो देखो ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये इसके इक्वल, साइड साइड साइड। तो बाय
SSS congruency criteria, AOB is congruent to triangle AOC और by CPCT their corresponding parts are equal. तो ये वाले के corresponding कौन आएगा? ये वाला BAO is equal to CAO, which means OA bisects angle A. हो गया प्रूफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. देखिए जो AD है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे 90 भी बना रहा है और इसको डिवाइड भी कर रहा है, यानी AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC और बाइसेक्टर का मतलब सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब BD इज इक्वल टू CD. ये भी गिवन है और ये 90 भी गिवन है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे. मुझे प्रूव करना है कि ये आइसोस्केलस है, मतलब AB इक्वल टू AC. दो साइड्स अगर इक्वल आ गई तो ये क्या बन जाएगा? आइसोस्केलस. ट्रायंगल ले लो, दो ही ट्रायंगल दिख रहे हैं. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या आ जाएगा? AD इज इक्वल टू AD कॉमन. दूसरा क्या लोगे? BD इक्वल टू CD गिवन और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC. एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90. ये लग गया. अब बताओ मैंने क्या क्या यूज किया एक ही ट्रायंगल में, देख लो बस. इस ट्रायंगल का मैंने ये साइड यूज करा, ये एंगल, ये साइड. By SAS congruency criteria, triangle ABD is congruent to triangle ACD. By CPCT, their corresponding parts are equal. तो ये AB के corresponding कौन आ जाएगा? AC. तो AB is equal to hence proved. चलो देखो, अब ये डायग्राम गिवन है. ट्रायंगल क्या कह रहे हैं? ABC is a isosceles triangle, मतलब AB equal to AC गिवन है मुझे. ये एल्टीट्यूड गिवन है, तो BE जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AC पे. इधर से BF परपेंडिकुलर हो गया AC पे, AB पे. ठीक है. मुझे प्रूव करना है कि these altitudes are equal. BE is equal to CF. तो मैं दो ट्रायंगल लूंगा, एक तो ये लूंगा ABE, ये वाला, ठीक है, और एक लिया ये वाला AC है. दिखा? अब देख एंगल A कॉमन आ रहा है, ऐसे कॉमन आना चाहिए. जो आर्म्स है दोनों के अंदर सेम ही है, अलग अलग नहीं है, तो बीच का डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा. इसे कहते हैं कॉमन एंगल. वर्टेक्स सेम होने से कॉमन एंगल नहीं बनता. ठीक है. तो ट्रायंगल ले लो कौन कौन से? इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF. ABE इज इक्वल टू ACF. क्या आ जाएगा? AB इक्वल टू AC. एक तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है. ये देखो एंगल ये वाला 90 है, ये 90 हुआ तो, और ये 90 है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? 90. चल दो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ट्रायंगल के अंदर वाले ईच 90, और एंगल A दोनों में आ रहा है, यहां से लेके यहां तक, और इतना ही आ रहा है जितना इधर है, यहां इस साइड से लेके इस साइड तक. दोनों की आर्म सेम है, जिन दोनों के बीच में ले रहे हैं दोनों एंगल्स को. इसीलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन. तो क्या लगा? ये एंगल और ये साइड AAS. तो बाय AAS congruency criteria, triangle ABE is congruent to triangle ACF. By CPCT, their corresponding parts are equal. तो BE के corresponding कौन आ रहा है? CF. तो BE is equal to CF आ जाएगा. ट्रायंगल है ABC, BE एल्टीट्यूड है, CF एल्टीट्यूड है.
ठीक है। और इस तरह के यानी एलियोड का मतलब क्या है कि बीई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे, और सीएफ परपेंडिकुलर है एबी पे, और मुझे गिवन है कि बीई इज इक्वल टू सीएफ है। ठीक है। आई वांट टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC की आइसोस्केलस है। दो चीजें प्रूव करनी है यहाँ पे। पहली चीज तो ये है कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF, और दूसरा AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, which means ABC is आइसोस्केलस। तो ट्राइंगल जो बोल रहा है वो ले लो, वही वाले सेम ही है जो पहले लिए थे। तो ये वाला और एक इधर से टेढ़े वाला इधर। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, एक तो BE इज इक्वल टू CF गिवन है, दूसरा एंगल E इज इक्वल टू एंगल F ईच 90, और तीसरा देखो एंगल A फिर से कॉमन, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो एंगल और ये साइड, तो अगेन AAS by AAS congruency criteria, triangle ABE is congruent to triangle ACF by CPCT. AB is equal to AC, hence ABC is a isosceles triangle. ABC क्या हो जाएगा, isosceles triangle हो जाएगा। ठीक है। तो Given that ABC and DBC are two isosceles triangle, दोनों isosceles हैं, तो दो साइड्स इक्वल, AB इज इक्वल टू AC गिवन और DB इज इक्वल टू DC गिवन, यानी ये वाली इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। प्रूव करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। मुझे प्रूव क्या करना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये प्रूव करना है दैट एंगल ABD इज इक्वल टू ACD। यहां कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने, जॉइन AD, जॉइन कर दिया AD। जॉइन करने से क्या होगा, मेरे पास दो और ट्रायंगल बन जाएंगे ऐसे वर्टिकल, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक इधर से ACD। In triangle ABD and triangle ACD, in triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC and DB is equal to DC. Why? Given। और तीसरा देखो AD बीच में कॉमन है, AD equal to AD, दोनों में आ रहा तो कॉमन। तो by SSS congruency criteria, triangle ABD is congruent to triangle ACD by CPCT, their corresponding parts are equal. So ABD is equal to ACD. अब यहाँ पे गिवन क्या है, कि ABC is an isosceles triangle, that means AB is equal to AC। दूसरा हमें कह रहे हैं that AD is equal to AB इक्वल टू AC और AD इज इक्वल टू AB मुझे गिवन है। मुझे प्रूव करना है कि BCD इज राइट एंगल, ये शो करना है मुझे, ये इसके इक्वल और ये इसके भी इक्वल। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, why given है, and we know that angle opposite to equal sides of a triangle are equal। तो अगर ये दोनों इक्वल तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाए। नंबर 1। अब लिया मैंने ये वाला ट्राइंगल DAC, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DAC देखो, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो AC इज इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD, ये भी गिवन से ही आ गया।
Again same line. We know that angle opposite to equal sides of a triangle are equal. Copy the line. उसके बाद इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. ये वाला एंगल इसके इक्वल. ये कौन सा एंगल नंबर 3? ये कौन सा एंगल नंबर 4? तो 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4. नंबर 2, अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एंगल 1 2 प्लस 3 और 4 इज बीसीडी ट्रायंगल के एंगल है and sum of all the angle of a triangle is always 180. एंगल 1 2 प्लस 3 पूरा सी एंगल हो गया और डी 1 2 3 ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. अब देखो 1 इज इक्वल टू 2 है तो 2 की जगह 1 रख दो. यहां पे 2 की जगह क्या रख दिया? 1 की जगह 2 रख देते हैं हमने. 1 इज इक्वल टू 2 है तो मैंने 1 को रिप्लेस किया किससे? 2 से. तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 4 तो 4 को रिप्लेस कर दिया 3 से इज इक्वल टू 180. एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 एंगल 3 2 एंगल 3 2 कॉमन. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 अपॉन 2. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 और 2 प्लस 3 क्या है? BCD. तो इसका मतलब BCD क्या आ गया? Hence proved. There is a right angle triangle. Its name is ABC. राइट एंगल एट ए और AB इक्वल टू AC है. तो एंगल B और एंगल C निकाल के लिखो. फाइंडिंग द क्वेश्चन. गिवन क्या क्या है? एंगल BAC इज 90 और AB इक्वल टू AC. आई वांट टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C का मेजरमेंट. ठीक है. तो इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC एंड वी नो दैट एंगल अपोजिट टू equal sides of a triangle are equal. अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो एंगल B इज इक्वल टू क्या आ गया? एंगल C. लेट इट इज इक्वल टू x. इट इज इक्वल टू x और सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो 90 plus x is 180. 90 plus 2x is 180. 2x is 180 minus 90. तो 2x is equal to 90. x is equal to 90 upon 2. x की वैल्यू क्या आ गई? 45. That means angle B is 45 और C is also 45. There is a triangle जो क्या है? इक्विलेटरल है. तो इसका प्रूव करो कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है. इफ इट इज इक्विलेटरल, हम जानते हैं कि ट्रायंगल रेगुलर होता है, इसके सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. लेट फर्स्ट एंगल इज x तो सेकंड भी क्या हो जाएगा? थर्ड भी क्या हो जाएगा? x. सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो 3x इज इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू 180 अपॉन, तो दैट मींस एंगल A इज, B इज और C is